नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शनि की महादशा हमारे जीवन में कैसी बीतती है। शनि का काफ़ी डर हमारे मन में रहता है कि क्या होगा, शनि की दशा आ रही है। इस मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। शनि की महादशा पे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, जो कि हर वीडियो में करता हूँ, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुझे मेल करें तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर लिखें। साथ में एकमात्र प्रश्न लिखें, बहुत ज़्यादा प्रश्न ना लिखें, क्योंकि यदि बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे तो उनका जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सारी मेल आती हैं, तो यदि सभी मित्र बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डिटेल दे देंगे तो शायद हम उसको आसानी से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात आरंभ करते हैं शनि की महादशा के बारे में। शनि की महादशा 19 सालों की होती है, यानी कि काफी लंबा पीरियड होता है हमारे जीवन का। शनि की महादशा गुरु की महादशा के बाद हमारे यहाँ आरंभ होती है और ये 19 साल तक हमारे जीवन में चलती है। शनि के बारे में लोगों के मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है कि शनि हमें बहुत परेशान करता है, बहुत ये होता है, शनि की दशा आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो पैसा कमाने के लिए हमें डराते हैं शनि की दशा के नाम पर। लेकिन पहली चीज़ तो आप नोट कर लीजिए कि यदि शनि की महादशा आरंभ हो रही है तो शनि चाहे जितना खराब तो ना हो, 19 साल तक आपको एक से परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कारण क्या है कि हमारे जीवन में जब भी दशाएं आती हैं तो उनके अंदर अंतर दशाएं होती हैं, उसके अंदर प्रत्यांतर दशाएं होती हैं, उनके अंदर सूक्ष्म दशाएं होती हैं। और जब ये दशाएं बदलती हैं तो इन ग्रह उन दशाओं के मालिकों के यानी स्थिति के अनुसार चीजें भी बदलती हैं। और कोई भी कुंडली ऐसी मैंने आज तक नहीं देखी जिसमें सारे ग्रह खराब हों। क्योंकि शनि चाहे जितना खराब हो तो एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आपको उतनी खराब फल नहीं प्राप्त होंगे। दूसरी चीज क्या होती है, शनि को न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। तो यदि हम अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का भला कर रहे हैं, हम चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम कमजोरों की मदद कर रहे हैं, तो शनि हमारे जीवन में कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा, चाहे हमारी कुंडली में शनि कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ये दो बातें आप अपने मन में रख लीजिए कि शनि की दशा उतनी बुरी नहीं होगी जितनी लोगों ने आपको डरा के रखा हुआ है, यदि आप डरे हुए हैं तो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे एस्ट्रोलॉजी के। सबसे पहले शनि यदि मकर राशि पे है या कुंभ राशि पे है तो शनि स्वग्रही है, यानी कि अपने घर का है। यदि शनि तुला राशि पे है तो शनि उच्च का है। यदि शनि आपके बर्थ चार्ट में और नवांश चार्ट में एक ही राशि पर है तो शनि वर्गोत्तम है। स्वग्रही शनि, उच्च का शनि और वर्गोत्तम शनि हमें हमेशा शुभ फल प्राप्त कर देता है। उसके अलावा मकर लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न, इन लग्नों में शनि एक कारक ग्रह होता है तो हमें उतनी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत कर्क लग्न, सिंह लग्न में शनि एक अकारक ग्रह होता है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना होता है यदि शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। शनि की अंतर्दशा में सबसे पहले शनि समझ चाहूंगा, शनि की महादशा में सबसे पहले शनि की अंतर्दशा आरंभ होती है। अगर शनि मजबूत नहीं होता है, हमारे लिए कारक नहीं होता है, तो इसमें हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें क्या क्या होती हैं, पहली दिक्कत हमारे काम को लेकर होती है, दूसरी दिक्कत हमारी हेल्थ को लेकर होती है, हमें पैर में चोट लग सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है। ये चीजें होती हैं यदि शनि मजबूत नहीं है। उसके बाद बुध की दशा अंतर्दशा आती है, तो यदि बुध अच्छी पोजीशन पे है तो बुध हमें अच्छे फल देता है।
बुध शनि धीमे-धीमे काम करने वाला ग्रह होता है और बुध एक तीव्र गति से काम करने वाला ग्रह होता है। तो यदि शनि कमज़ोर होता है और सद्बुध मजबूत होता है तो शनि की अंतर्दशा में जो चीज़ें रह गई थी वो बुध की दशा में पूरी होने लगती हैं। उसके बाद केतु की अंतर्दशा आरंभ होती है जो समान रूप से बहुत अच्छी नहीं होती है। ये शनि केतु भी एक मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है। उसके बाद शनि के मित्र शुक्र की दशा आती है। शुक्र अच्छा हो तब भी हमें बहुत अच्छा फल देता है, यदि शुक्र थोड़ा कमजोर हो तब भी उतने बुरे फल नहीं देता है, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र हमें हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं शुक्र के कमजोर होने पर, लेकिन यदि शुक्र बलवान है और ठीक ठाक स्थिति में भी है तो शुक्र हमें अपनी दशा में समान रूप से प्रसन्न रखता है, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो चाहे व्यवसायिक जीवन हो। शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा आती है जो कि शनि की प्रबल शत्रु की अंतर्दशा होती है। ये समय अच्छा नहीं होता है। यदि आप इस की महादशा चल रही है उसमें सूर्य की अंतर्दशा आ रही है तो आप ये मान के चलिए ये परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोनों प्रबल शत्रु हैं, आपको मानसिक तनाव देकर ही जाएंगे। उसके बाद मंगल के अंतर होगा, चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। मंगल की अंतर्दशा भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। यदि चंद्रमा और मंगल बलवान नहीं है तो शनि की महादशा में चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशाओं में हमें मानसिक तनाव, चोट, इन चीज़ों का सामना करना होता है। उसके बाद सबसे टफ पीरियड शुरू होता है शनि में राहु की अंतर्दशा। यदि शनि हमारी कुंडली में कारक नहीं है और राहु की भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है तो ये हमारे जीवन का सबसे कष्टकारी समय हो सकता है। हम अपनी सभी कुछ मेहनत में जो कुछ कमाया था वो खोने तक की स्थिति आ सकती है। हमें अपने लोगों के साथ मतभेद फेस करने पड़ते हैं। हेल्थ पूरी तरह गिर सकती है। तो ऐसी दशा में अगर ऐसी स्थिति आ जाए आपकी कि शनि की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है और आप परेशानियां फेस कर रहे हैं तो शनि और राहु के मंत्रों का जाप शुरू कर दें ताकि चीज़ें आपके पक्ष में होने लगें। और जो भी आपके साथ खराब चल रहा है तो शनि और राहु की कृपा आपको थोड़ी मिलने लगे। उसके बाद गुरु की अंतर्दशा आरंभ होती है जो ठीक ठाक होती है। गुरुदेव राहु की दशा में जो परेशानियां आई थी उन बाधाओं को दूर करते हैं। एक छोटा सा परिचय था शनि की महादशा में अंतर्दशाओं के फल के बारे में, लेकिन मित्रों बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी लग्न कौन सी है, शनि और अंतर्दशाओं के ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी डिग्रियां कितनी हैं, नवाज चार्ट में उनकी क्या पोजिशन है, इन सारी स्थितियों की विवेचना के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। यदि शनि की दशा चल रही है तो शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। शनि से संबंधित उपाय कौन से होते हैं, आप इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि आपकी मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, मिथुन लग्न है, वृषभ लग्न है तो ऐसे में शनि आपके लिए कारक ग्रह है। तो आप शनि का रत्न नीलम पहन सकते हैं। आप अपने मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। दूसरा उपाय शनि के मंत्रों का जाप, ओम सम शनिश्चराय नमः, छोटा सा मंत्र। उसके अलावा शनि के बीज मंत्र, शनि के वैदिक मंत्र, इन मंत्रों के जाप भी आप कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्रों के जाप की संख्या 38,000 और वैदिक मंत्रों के जाप की संख्या 76,000 यानी 76,000 होती है। इन मंत्रों के जाप के बाद शनि का हवन भी कराना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद आप शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, जहां आप दीपक जला सकते हैं और सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा गुड़, तिल, काले कपड़े, लोहे इनका दान कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। शनि की चालीसा डेली पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा उपाय है। आप घर में इतनी चालीसा ले आए उसका वो पढ़ें, जिससे शनिदेव आप पर प्रसन्न हो। हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि के दुष्परिणाम शांत होते हैं। यदि शनि कमजोर है या शनि आपको परेशान करने जा रहा है तो शास्त्रों में माना जाता है कि ऐसा करने, हनुमान जी की आराधना करने पर यह परेशानियां नहीं होती हैं। कुल मिलाकर शनि की महादशा हमारे जीवन में कोई बहुत अच्छी महादशा नहीं रहती है। इसमें हमें चुनौतियों का, परेशानियों का सामना करना होता है। यदि शनि हमारी कुंडली में कारक नहीं है तो शनि के उपाय करने से इनमें कमी आती है। और ये बात आप गांठ मानने की, जब भी शनि की दशा है तो गरीबों की मदद करें, कमजोरों की मदद करें, किसी का बुरा ना करें, तो शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। शनि के मंत्रों का जाप सबसे उत्तम उपाय होता है।
और शनि देव के मंदिर जाकर उनकी प्रार्थना करने से, क्षमा मांगने से शनि प्रसन्न होकर आपको दया का पात्र बनाता है। मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।